कि भाई 0.5 का वर्क करोगे तो 5 का वर्क होगा 25, भाई 0.5 का वर्क अगर आप करोगे तो इसका मतलब 5/10 का वर्क कर रहे हो आप कहोगे हाँ जी सर। तो 5 का वर्क क्या हुआ 25 और 100 का 10 का वर्क क्या हुआ 100, तो यानी आंसर आएगा इसका वर्क करने पे 0.25। सहमत है भाई आप इतनी बात से? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे इस पे आ जाइए 4/9 पे, ये है 49/100, तो 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10, तो 7/10 यानी 0.7। अब 0.7 है तो इसके आगे में 0 भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कंपैरिजन समझना। ये होगा मेरे बच्चे 8/1000, 8 का क्यूब रूट क्या हुआ 2 और बटे क्या आएगा 10 यानी 0.2, इसके आगे 0 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 0.2 थी। अब मुझसे पूछा है कि बताइए इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप देखिए ये है ये है ये, तो ये सबसे छोटा नंबर है यानी ये, तो क्यूब रूट 0.08, ये मेरे बच्चे सबसे छोटा नंबर है। हाँ जी बताओ मेरे दोस्त इस सवाल को। देखो यार आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि 1/2 का मतलब अगर पावर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए का वर्गमूल पूछा है, या बहुत बार शैतानी करके यहाँ 0.5 लगा देगा। 0.5 और 1/2 यानी आधा ही होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो ये आएगा 1.7। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। 0.5 का वर्ग कितना है अभी पीछे बताया 2.5, और 2 में से 0.25 घटाएंगे तो आएगा 1.75। बिल्कुल सही। यहाँ √3 है तो भैया √3 को √3 रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसकी भी कहानी समझाता हूँ। और यहाँ है क्यूब रूट 0.08, तो क्यूब रूट 0.08 को देखेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा कितना 2/10 और यानी 0.2। अब देखिए यार मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें कुछ याद होंगी, नहीं तो इसकी कहानी मैंने समझानी भी है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है और √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो मेरे बच्चे हल्का हल्का सा अंदाजा आपको याद होना चाहिए, तो अगर आप आए तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये चलती रहती है। तो जब अब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर इनमें सबसे छोटे की बात करें तो मेरे बच्चे वो है 0.200 यानी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन मुझे चेक नहीं करने हैं, ना ही मुझे ये ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि मैं सबसे छोटा सबसे पहले लगा रहा हूँ, फिर बढ़ता फिर ऐसे बढ़ाता बढ़ता लगाता चला जा रहा हूँ। या फिर अब देखते हैं इससे बड़ी वैल्यू मेरे बच्चों क्या थी, इससे बड़ी वैल्यू थी मेरे बच्चे की वाली 2.89, तो इसके बाद आना चाहिए था 2.89, तो मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। √3 की वैल्यू फिर 1.73 और 2 माइनस बिल्कुल ठीक है। ये सीक्वेंस मेरा पूरा प्रॉपर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऑप्शन बी मेरा सीक्वेंस करेक्ट तैयार करेगा। अब यह एक छोटी समझ और भी तैयार रखनी है अपने, क्या भाई मैं आपको कहूँ कि भाई √3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, या √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगी कैसे पता करें, तो आप इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए, ठीक, और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए। तो 1 का वर्गमूल लिखिए 1 प्लस 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, आंसर होगा 1 जमा 1/2 यानी 1.33। ये मेरा आंसर। हाँ जी मैं कहूँ मेरे बच्चे मेरी क्यूब रूट 3 ना स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बताइए। 3 से छोटा स्क्वायर रूट क्या है परफेक्ट स्क्वायर 1 और 3 से बड़ा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3 और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, तो आंसर आएगा 1.666 लगभग जो वैल्यू हम निकालते हैं। हाँ ना, इस तरीके से होता क्या है मेरे बच्चे कि हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमसे नहीं निकलेगी, ये तरीका एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं है, ये नज़दीकी वैल्यू पकड़ने का एक तरीका है। ठीक है, नज़दीकी वैल्यू पकड़ने का एक तरीका है, मैं पहले ही स्पष्ट रूप से आपकी बात समझा दे रहा हूँ, सिर्फ नज़दीक पहुँच जा रहे हैं हम, इससे एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? अब मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे बताओ √27 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये देखिए कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25 और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36, तो 25 का वर्गमूल 5 है, 25 और 36 के बीच का गैप कितना है 11, और 25 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो आंसर होगा 5 सही 2/11। 2/11 कितना होता है परसेंटेज अगर आपको याद है तो 1/11 होता है 9, 9 दूनी 18, तो आंसर होगा लगभग 5.18। मैं फिर से बताता हूँ, मैं इस तरीके से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, ये मेरी हिम्मत ही नहीं है। इसके थ्रू हम केवल और केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्यूब रूट 17, मुझे इसकी नज़दीक की कोई वैल्यू बताइए क्या पहुंचेगी, तो आप कहेंगे कि सर देखिए क्यूब रूट 17 से छोटी वैल्यू देखिए जो परफेक्ट क्यूब हो, तो सर 8 परफेक्ट क्यूब होता है और इसके बाद 27 परफेक्ट क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2, 8 और 27 के बीच का डिफरेंस 19, 8 और 17 के बीच का डिफरेंस 9, तो आंसर आएगा 2 सही 9/19। एग्जैक्ट आंसर हमेशा जो हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं इससे बड़ा ही आता है, लेकिन इसके थ्रू हमें एक छोटी मदद ये मिलती है कि हम एक नज़दीक की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक अपनी पकड़ तैयार कर लेते हैं। समझ पाए मेरे बच्चों? अरे हाँ है ना, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई सबको? अब आ जाते हैं, मैं आपको कहूँ कि भाई 4√39 इसकी मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए क्या होगी।
इसकी मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए इलाज ये है कि 39 से छोटा परफेक्ट पावर 4 नंबर ढूंढ लीजिए। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो ये भैया 2 की पावर 4 यानी 16 का फोर्थ रूट ले लो, और इससे बड़ा फिर 81 का फोर्थ रूट ले लो। इससे एक अंदाजा आ जाएगा क्या होगा। तो 16 का फोर्थ रूट होता है 2 जमा में 16 और 81 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 16 और 86 के बीच का डिफरेंस होता है 70, और ये 5 कम तो 65, और 16 और 39 के बीच का डिफरेंस 9 में 6 क्या 3, 3 में क्या 2, तो आंसर आ जाएगा 2 सही 23/65। तो इसके थ्रू हमें एक छोटी सी मदद मिल जाएगी। अब आइए इस तरीके पे अगले सवाल पे, और इससे पहले आप एक छोटी बात बताइए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई √5 जमा √7 बड़ा है, या √8 सॉरी √8 जमा √4 बड़ा है, मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, इन दोनों वैल्यू में कौन सा बड़ा है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई √7 बड़ा है या √8 बड़ा है, तो आप कहेंगे देखो सर इसका मतलब हुआ 7 की पावर 1/2, ये भी हुआ 8 की पावर 1/2। तो मैंने कहा कि बटे 2 दोनों जगह है, तो उठा के स्क्वायर कर दो दोनों साइड। क्या कर दो स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे 8, पता चल जाएगा ये बड़ा थी वैल्यू बड़ी। ऐसा ही काम यहाँ करना है। अगर दोनों ही जगह पे मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि इनका जोड़ बराबर है, 5 और 7 12, 8 और 4 12, मैं दोनों जगह इनका स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी, और दोनों जगह स्क्वायर रूट भी, ध्यान देना। तो a स्क्वायर भाई √5 का वर्ग जमा b स्क्वायर √7 का वर्ग जमा 2 √5 गुना 7। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5 और 7 12 जमा 2 √35। यहाँ चर्चा करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 8 और 4 12 प्लस 2 ऑफ ab, तो 8 चौक 32, 2 √32। अब मेरे दोस्त पहचानने के लिए आप बस इतनी बात समझिए कि सर जी यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो दोनों में सेम, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अगर 12 में बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर बड़ा, और छोटी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर छोटा, यहाँ तो 32 हो। तो मेरे बच्चे बताओ 12 में 2 √35 जोड़े या 12 में 2 √32 जोड़े, कौन सा बड़ा आएगा, 32 या 35? तो 35 बड़ा होगा। तो 12 में अगर जोड़ रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू मेरे बच्चे बड़ी होगी। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर इन दोनों चीजों का जोड़ बराबर है, 5 और 7 12, 8 और 4 12, और बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसे केसेस में इनका प्रोडक्ट करो, 5 7 35 और 8 चौक 32, जिसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा वही वैल्यू बड़ी, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। कैसे समझाता हूं, जैसे आइए मैं पूछ रहा हूं बताइए इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बताइए जिनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आपका एक ही तरीका होना चाहिए भाई, 10 8 16, 9 7 16, जोड़ बराबर आ रखा है और बीच में प्लस का साइन भी है, तो गुणा करो, 10 छिंगा है 60 और 9 7 63, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बढ़िया नहीं, ये बड़ी वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू मेरे बच्चे बड़ी होगी। आइए अगर ध्यान दो तो 5 5 10 7 3 10, 5 7 12, 8 4 12, 9 3 12, 6 6 12, यानी हमें 4 ऑप्शन में से छाटना है। तो यहाँ पे भी 5 और 5 10 है, यहाँ पे भी 7 और 3 10 है, तो इन दोनों में छटनी करनी है, तो दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या करो गुणा, 5 5 25, 5 5 25, और यहाँ करोगे 7 3 21, तो मेरे बेटे 21 बड़ा है 25, तो आप कहेंगे 25 बड़ा और ये बड़ा ही है, ये ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं बी पे, भाई 5 और 7 12, 8 और 4 12, दोनों का जोड़ 12 है, तो गुणा करो, 5 7 35 और 8 चौक 32, 33 बड़ा है, आंसर सही। 9 और 3 12, 6 और 6 12, ये भी ठीक है, गुना करो, 9 3 27, 6 6 36, किसका जोड़ बड़ा है ना किसका प्रोडक्ट बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो मेरे बच्चे ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ मेरा आंसर। ठीक है जी, मैं आपसे कहूँ ध्यान देना, 12 जमा √15 बड़ा है, या √26 जमा √1 बड़ा, बताओ कौन सा बड़ा। तो आपने एक चीज देखनी है भाई, 12 और 15 कितना हुआ 27, 26 और 1 27, सेट है मामला, तो गुना करो, 12 15 180 और 26 एकम 26, तो प्रोडक्ट किसका बड़ा है, इसका 180, तो ये वैल्यू बड़ी, यानी अगर जोड़ दोनों जगह बराबर हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा मेरे बच्चे वही वैल्यू आपकी बड़ी कहलाएगी, बात ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ है ना। कल मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई मान लीजिए √10 प्लस √3, √6 प्लस √7, तो मेरे बच्चे आपसे पूछेगा बताइए इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो आपने ये देखना भाई 7 और 6 13, 10 और 3 13, दोनों का जोड़ बराबर, बीच में प्लस का साइन, तो गुना करो, 10 3 30, 6 7 42, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट बड़ा मेरे बच्चे वो वैल्यू बड़ी, बात। अब मेरे दोस्त इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ √8 माइनस √5 और √7 माइनस √5, अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा। तो आप कहोगे सर कहानी तो अभी भी वही 8 5 13 7 6 13, लेकिन बीच में साइन माइनस का। तो ऐसा करो सर एक सवाल डिटेल सोल्व करा के बताओ। तो मेरे भाई दोनों जगह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इधर स्क्वायर करोगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस होगा b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, 8 गुना 5, तो 13 माइनस 2 √40, हाँ जी, यानी आया 13 माइनस 2 √40। अब इसका करते हैं मेरे बच्चे, 7 और 6 13, वर्क करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 13 ही आएगा,
और यहाँ आएगा 13 माइनस साचिंग वैल्यू, फार्मूला खोलेंगे तो 2 रूट वैल्यू। अब मुझे एक छोटी बात बताना समझने वाली कि 10 में से मैं 3 घटाऊँ और एक जगह मैं 10 में से 4 घटाऊँ, ये बताइए बड़ा उत्तर कब आएगा? बड़ा उत्तर कब आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 में से 3 घटाएंगे आंसर 7 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे आंसर 6। यानी मोटी बात ये रही कि सर जितना छोटा नंबर घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा, और अगर बड़ा घटाओगे तो रिजल्ट आपका छोटा आएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं? बड़ा घटाओगे छोटा आएगा, छोटा घटाओगे बड़ा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यही फंडोमिना या यही फंडामेंट यहाँ इस्तेमाल करना है, यही फंडा इस्तेमाल करना है। क्या कि भाई ये चीज़ तो बराबर है, 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो ये 2 रूट 40 बड़ा है कि 2 रूट 42 बड़ा है? 2 रूट 42। तो जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा, और जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। तो इनमें बड़ा ये हो, तो जब माइनस का साइन हो तो इनका प्रोडक्ट देखो, 8 पंजे 40 और 7 छंग 42। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू छोटी होगी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी। माइनस में सीन अलग, प्लस में सीन अलग। याद कुछ भी नहीं करना, लॉजिक के साथ प्ले करो, काम हो जाएगा। लॉजिक नहीं लगाओगे तो इलॉजिकल हो जाओगे। बताइए मेरे भाई, देखिए अगर आप बात पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे 31 और 5 36, 23 13 36, 35 और 1 36, 19 और 17 36, यानी सबका जोड़ बराबर आ रहा है। तो मेरे बच्चे सबका जोड़ बराबर आ रहा है, तो फिर ये देखिए प्रोडक्ट जिसका सबसे बड़ा होगा उत्तर उसका छोटा है। 31 पांचे कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 3 15, 155। 23 गुना 13 करेंगे, 13 3 39, और 13 दूनी 26 और 3 29, 299 माशाल्लाह। 35 एकम 35 और 17 गुना 19, तो भैया 19 आते 133, असल 13, 19 एकम 19 और 13 जोड़ोगे तो 3 9 3 12, 2 1 323। अब मेरे बच्चों मेन कहानी समझने की ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बड़ा आया है, और जब इन्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो सभी में 36 आएगा। और मैंने यही कहा कि अगर माइनस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा, एक्चुअल में वो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटी होगी, यानी S0 ये होगी, यानी सबसे छोटी ये होगी, ये उसके बाद वाली होगी, ये उसके बाद वाली होगी, और ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट वैल्यू, ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी, सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट सबसे छोटा है। तो अगर माइनस का साइन है, उल्टा साइन, मतलब उल्टा काम, जिसका प्रोडक्ट बड़ा रिजल्ट उतना छोटा, और प्लस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वैल्यू उतनी बड़ी। इसी कहानी पे और दिमाग दौड़ाते हैं। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट अमाउंट, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो 8 और 7 15, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15, यानी सबका जोड़ बराबर है। तो सर सबका जोड़ बराबर है तो गुना करो, तो 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26। अगर प्लस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो मेरे बच्चों ये देखो कि माइनस का साइन है तो जो सबसे बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी S0। हाँ जी, ये S1 होगी, ये S2 यानी उससे बड़ी, ये S3, और ये वैल्यू होगी मेरे बच्चे सबसे बड़ी, बिगेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, ये सबसे बड़ी। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ है ना? ये मेरे दोस्त सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। इस वाले पे कह रहा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो भाई जोड़ देखो, 11 2 13, 7 6 13, 8 5 13। अगर मेरे भाई कहानी जोड़ की है और बीच में प्लस का साइन है तो 11 दूनी 22, 7 6 42, 8 5 40, तो किसका प्रोडक्ट बड़ा है? 42 इसका, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो 7 जमा 6 सबसे बड़ी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पर लगातार सवाल पूछे जाने। देखिए मेरे भाई एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, फ्रैक्शन में जिसके नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जिसके नीचे सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगी। आपको पूछ रहा है इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये देखो बटे में स्मॉलेस्ट कौन सी है? 3 ही तो वैल्यू है, आप 4 वैल्यू है भाई, एक रूट 10 माइनस रूट 3, या यही समझा देता हूँ अगर आप समझने के काबिल है तो। 10 और 3 13, 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13, तो भाई प्रोडक्ट करो 10 3 30, 11 दूनी 22, भाई 30 आया, ये 22 आया, ये 7 6 42 आया, और 9 चौक 36 आया। अब मुझे क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट ढूंढना है तो बटे में क्या लेना होगा? स्मॉलेस्ट। तो ये देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इन चारों में से? इसमें 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 इसमें। और मैंने बताया माइनस में जितनी छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा, और जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा। तो मेरे बच्चे बड़ा 7 42, यानी ये जो वैल्यू होगी ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी, इसमें इसमें इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट यही वाली वैल्यू होगी। अगर दिक्कत है तो इसे अलग से लिखो, ये सवाल पीछे करा चुका हूं मैं, सेम ही सवाल। तो आप देखोगे यहाँ 30 या 22 या 42 या 36, तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो एक के बटे छोटी वैल्यू लिखोगे तो उत्तर सबसे बड़ा आएगा, उत्तर मेरे बच्चे सबसे बड़ा आएगा। हाँ जी, तो इस हिसाब से मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं फिर से समझाता हूँ, ठंडे दिमाग से एक ही बेसिक लॉजिक पकड़ना। एक के बटे में सबसे बड़ा रखोगे तो छोटा उत्तर आ जाएगा, सबसे छोटा बटे में रखोगे तो बड़ा उत्तर आ जाएगा। माइनस में छोटा कैसे छांटते हैं पीछे मैंने कई सारे सवालों में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ सारे सवालों में एक्सप्लेन किया, स्मॉलेस्ट में कैसे, माइनस में कैसे ढूंढते, तो वही फंडा इस्तेमाल हो रहा था। अब आ जाए, अब मेरे बच्चों 3 13, 11 2 13, 9 4 13, ये सी ऑप्शन गलती से डाला गया। इसको छोड़ो, एक सेकंड बता दो। अब मेरे बच्चों आइए अगले पॉइंट पे। अब तक मैंने क्या क्या चीज़ आपके साथ डिस्कस की?
मैंने ये डिस्कस किया कि भाई रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एम माइनस रूट एक्स प्लस रूट एम, अगर मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई और एम प्लस एन बराबर है, यानी इनका जोड़ और इनका जोड़ बराबर है और बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने कहा कि इनका प्रोडक्ट करो एक्स वाई और इधर आया एन, तो इनमें जो बड़ा होगा वो वैल्यू ग्रेटर, जो छोटा होगा वो वैल्यू स्मॉलर। पहली चीज बताइए। दूसरा, मैंने फिर इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया एक नया नंबर लेके कि मेरे बेटे अगर यहाँ साइन माइनस का हो, अगर यहाँ साइन माइनस का हो और इनका जोड़ एक्स प्लस वाई और एम प्लस एन बराबर हो, तो मेरे बेटे जब एक्स इंटू वाई करोगे ना और फिर एम इंटू एन करोगे, तो ये देखो कि जो बड़ा होगा ना, जिसका प्रोडक्ट बड़ा एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा एक्चुअल में वो वैल्यू बड़ी। माइनस में सीन उल्टा घूमता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं अगली बात कैसे करना चाह रहा हूँ भाई, जैसे मैं आपको कहूँ रूट 10 जमा रूट 3, रूट 6 जमा रूट 5, मेरे बच्चे ये बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अब आप कहेंगे ये तो कोई नया सी गुफा छेड़ दिया आपने, क्योंकि 10 और 3 13, 6 और 5 11, जोड़ तो बराबर नहीं। सर जोड़ तो बराबर नहीं है। फिर सर अगर जोड़ बराबर नहीं है, अब देखिए मेरे भाई, हमें अब ये समझना है कि 10 और 3 13, 8 6 5 13 तो नहीं बनना। फिर ये देखना कि कहीं का प्रोडक्ट तो सेम नहीं आ रहा, 10 3 30 और 6 5 30। अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो भी लॉजिक लगेगा। कैसे? देखो, इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10 गुना 3, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13 जमा 2 रूट 30। अब यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6 5 11 बनेगा, जमा में 2ab 6 5 30। समझना भाई, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे भी 2 रूट 30 और यहाँ पे भी 2 रूट 30। मेरे बच्चे दोनों ही चीजें आपस में बराबर है, यहाँ बीच में साइन प्लस का है, तो 2 रूट 30, अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो इसमें जितनी बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर बड़ा आएगा, जितनी छोटी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर छोटा आएगा। तो आप खुद ही देखो कि बड़ा कौन सा है ये और ये कौन सा है छोटा। 2 रूट 30 जमा 11 छोटा है, 2 रूट 30 जमा 13 बड़ा। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन हमेशा यहाँ पे बड़ा हो, यानी 10 जमा 3 बड़ा हो। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ। मेरे बच्चों बताओ इनमें बड़ा छोटा कौन सा है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें मोटी मोटी बातें तो आएंगी। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान दे पाओ तो समझना मेरी बात को। क्या 8 3 24? भाई देखो, सबसे पहला काम ये कि इनका जोड़ 8 और 3 11 6 4 10 बराबर नहीं है। दूसरा काम इनका प्रोडक्ट 8 3 24 6 4 24 12 दूनी 24 24 से कम 24, प्रोडक्ट सेम आ गया। अगर सबका प्रोडक्ट सेम है तो जिसका जोड़ बड़ा वो वैल्यू बड़ी। 8 और 3 11 6 4 10 12 और 2 14 24 और 1 25, तो नेचुरली ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। आंख बंद करके कह दीजिए ये वैल्यू बड़ी, आंख बंद करके कह दीजिए मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू बड़ी। अरे हाँ या ना? अब मेरे भाई से आगे क्या नहीं, भाई छोटी सी करेक्शन है, ये 75 2। अब करिए, बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है? अब देखिए मेरे भाई, कहानी क्या है। 75 2 77 25 6 31 नहीं है, जोड़ बराबर नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन 75 दूनी 150, 25 6 150, 30 5 150, 15 10 150, मतलब 75 2 150, 25 6 150, 35 150, 15 15 10 150। अगर प्रोडक्ट बराबर आ गया मेरे बच्चे तो फिर आपको जोड़ पकड़ना। 75 2 77, 25 6 31, 30 5 35 और 15 10 25। तो जो जोड़ बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी। तो ये जोड़ बड़ा है क्योंकि आगे तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सबसे बड़ी वैल्यू। ये पॉइंट समझिए। बताइए मेरे बच्चे, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना, सोच समझ के काम करना। भाई 20 और 12 32, 14 18 32, 22 10 32, 24 8 32, जोड़ सेम आ गया। अगर जोड़ सेम आ गया फिर प्रोडक्ट पे आंसर डिपेंड करेगा। भाई यहाँ देखेंगे 240, यहाँ देखेंगे 14 18 से 18 चौक 72, 18 कम 18 और 7 25, 252, यहाँ 220 और यहाँ मेरे भाई 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। अब देखिए सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? ये मेरे प्यारे बच्चों लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। यानी हमें कुछ जगह जोड़ को पकड़ना है मेरे बच्चे कि किनका जोड़ बड़ा, मतलब अगर जोड़ बराबर है तो प्रोडक्ट पकड़ना है, प्लस हो या माइनस हो प्रोडक्ट पे डिसाइड होगा, है ना। माइनस में बस उल्टा हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट बराबर है तो फिर जोड़ पे डिसाइड करता है। इन फैक्टर्स को ध्यान से सीखिए। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है जी इनमें कौन सा बड़ा होगा? अगर फ्रैक्शन में तो एक ही पार्ट समझना है कि भाई एक के बटे सबसे स्मॉलेस्ट लोगे तो लार्जेस्ट आएगा, यानी बटे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वो देखते हैं। तो बटे में ढूंढने के लिए 10 3 13, 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13, यानी जोड़ बराबर है और प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। 10 3 30, 11 दूनी 22, 7 6 42 और 9 चौक 36।
अब मुझे चाहिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट चाहिए तो बटे में स्मॉलेस्ट लेना होगा। स्मॉलेस्ट कौन सा? 36, 42, 22, 30। ये इसके नीचे वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट आएगी, तो उत्तर सबसे बड़ा आएगा। मेरे बच्चों कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे भी। आपको क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज के खुद नोट्स बनाने, एक एक लाइन के नोट्स बनने कि भाई प्लस का है और जोड़ बराबर है तो प्रोडक्ट जिसका बड़ा वैल्यू बड़ी। फ्रैक्शन में है तो एक के बटे जितना छोटा रिजल्ट उतना बड़ा। अगर इसी सवाल में मैं पूछता सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, तो मुझे अगर सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए फ्रैक्शन में, तो मुझे वन ऑफ द लार्जेस्ट चाहिए बटे में। स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो बटे सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता। दिस वुड बी माई स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। हाँ जी, अब आते हैं अगले पार्ट पे, और इसका जो एक और अच्छा पार्ट है उस पर, वो ये मेरे बच्चे, मैं आपको दे दूं √20 माइनस √17। ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू मेरे बच्चे मैं दे दूं आपको √30 माइनस √27। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में कौन सा बड़ा हो आपके हिसाब से। तो आपका जवाब ये होगा सर कि सर समस्या आपके साथ ये हो रही है कि 20 और 17 हुआ 37, लेकिन 30 और 27 और 57 नहीं बनेगी बात। सर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 340 और वो तो माशाल्लाह 800 के आसपास चला जाएगा। तो सर ना तो यहाँ प्रोडक्ट बराबर आ रहा है ना यहाँ जोड़ बराबर आ रहा है। तो मेरे बेटे जब प्रोडक्ट भी बराबर ना आए और जोड़ भी बराबर ना आए, तो एक तीसरा फंडा काम आएगा कि देखो इनके बीच का डिफरेंस गैप कितना है। इनके बीच का गैप है मेरे बच्चों 3, और यहाँ देखोगे 30 और 27 के बीच का गैप भी कितना है 3। आपने कहा सर मेरे भाई कोई भी ऐसा सवाल देगा तो कुछ ना कुछ आपके साथ खेल खेलेगा जिसके थ्रू आप उस स्क्रूटनाइज कर पाए डाटा को। तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे गैप सेम है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसका हर का प्रीमेकरण कर दूं या अंश का प्रीमेकरण कर दूं, प्रीमेकरण जानते हैं क्या होता है? आप कहेंगे हाँ जानते हैं सर। रैशनलाइजेशन, प्रीमीयकरण जानते हैं क्या होता है? हाँ सर। जो ऊपर लिखा है इसका साइन बदल दो, √20 प्लस √17, इसे ऊपर भी गुना कर दो नीचे कर दिया सर। अब सर ऊपर फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा ओके रिपोर्ट। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 20 का वर्ग 20 माइनस बी स्क्वायर 17, तो आएगा कितना 3। तो ऊपर वैल्यू आई 3 बटे और √20 जमा √17। बहुत बढ़िया। ऐसे जब आप इसका हर का परिमेकरण नहीं अंश का परिमेकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर, तो आप करेंगे क्या कि √30 प्लस √27 से ऊपर और इतने से ही नीचे 27 से नीचे। हाँ जी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √30 का वर्ग 30 और 27 का वर्ग 27, तो 30 में 27 का 3 और नीचे आया √30 जमा √27। आइए मेरे भाई समझिए मेरी कहानी को। कहानी क्या है? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऊपर दोनों जगह 3 3 आ गया, तो नीचे जो बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा और नीचे जो छोटा होगा। कैसे? मुझे बताओ 20 जमा √17 बड़ा है मेरे बेटा कि 30 जमा और √27 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा कौन सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 20 से बड़ा 30 है और 17 से बड़ा 27 है, तो नेचुरल ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। और सर आप पिछली 2-3 स्लाइडों में बता चुके हो कि यहाँ 3 के बटे स्मॉलेस्ट है, तो ये रिजल्ट लार्जेस्ट कहलाएगा, और ये 3 के बटे लार्जेस्ट है तो रिजल्ट स्मॉलेस्ट कहलाएगा, यानी ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का उत्तर। हाँ जी। अब मैं फिर से आपकी कहानी को आपको दोबारा दोहरा के समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या? 3 के बटे जितना छोटा रखोगे उत्तर बड़ा, 3 के बटे जितना बड़ा रखोगे उतना उत्तर छोटा। अब बात आती है सर कि हम पहचाने कैसे पेपर में ये कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो ये छोटी वैल्यू थी और ये मेरे बच्चे बड़ी वैल्यू थी, यानी रिजल्ट ये बड़ा वो छोटा। पेपर में कैसे ढूंढे? तो पेपर का रामबान इलाज बता रहा हूँ। अगर √30 माइनस √27 और √20 माइनस √17, मैं जानना चाहूँ कि बताओ बेटे इनमें बड़ा छोटा कौन सा? तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि देखिए इनका जोड़ तो बराबर नहीं है, 30 और 27 नहीं है, 20 और 17 नहीं। फिर इनका कहीं प्रोडक्ट तो बराबर नहीं है सर, वो भी नहीं है। तो जब ना जोड़ बराबर आ रहा है ना प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, फिर आप एक काम करिए मेरे दोस्त, क्या ना जोड़ बराबर है ना प्रोडक्ट बराबर है, बिल्कुल। फिर आप क्या करेंगे? ये देखिए कहीं डिफरेंस बराबर तो नहीं। हाँ सर 30 27 का डिफरेंस 3, 20 17 का डिफरेंस 3। अगर डिफरेंस बराबर आ गया तो फिर आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है कि मान लो यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन होता और यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन होता। तो ये देखो कि प्लस का साइन होता तो 20 से बड़ा 30 है और 17 से बड़ा 27 है, तो ये बड़ा होता ही नहीं। अगर प्लस का साइन होता तो ये लार्जेस्ट होता, तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, उल्टा होगा। और अगर ये प्लस होता तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन माइनस है तो ये वैल्यू लार्जेस्ट होगी। इस तरीके से मेरे बच्चे स्क्रूटनी करनी पड़ती है अगर डिफरेंस सेम है। आइए इसी तजवीज़ में आपके साथ लगते हैं और कुछ बेहतरीन से प्रयास करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा सिली मिस्टेक है टाइपिंग का, उसको सही कर रहे हैं भैया। बताइए मेरे बच्चे, बताइए इनमें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा?
तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सारे में माइनस की जगह प्लस लगा लीजिए। अगर प्लस लगा लेते हैं फिर देखिए कौन सा बड़ा, भाई यहाँ 5 है या 7 है या 13 है या 19, ये बड़ा आ गया, या 3 है या 5 है या 11 है 17, ये बड़ा। तो जो प्लस में सबसे बड़ा है ना, वो मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट कहलाएगा, क्योंकि साइन तो माइनस का था, साइन तो सब माइनस का था, प्लस का तो साइन था ही नहीं, वो तो हमारे द्वारा लिया गया था। हाँ जी, और जो मेरे बच्चे प्लस में सबसे छोटा है ना, वो सबसे बड़ा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सबसे लार्जेस्ट एल। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भैया। ए भाई जी, काहे नहीं बता रहे हैं हमारी बात को? आई 37, 34, 3, 35, 32, 3, 47, 44, 3, 59, 56, 3। अब अपनी तरफ से क्या करो, सोचो कि प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है 37, 35, 47, 59, ये सबसे बड़ा है ना, और ये भी सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट है, तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, और प्लस में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो माइनस में सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो 35 देखो इन तीन चारों में सबसे छोटा है, 32 इन चारों में सबसे छोटा है, तो एक्चुअल में प्लस में जो वैल्यू सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी, और माइनस में जो सबसे प्लस में जो सबसे छोटी थी माइनस में वो वैल्यू लार्जेस्ट होगी। तो आपसे लार्जेस्ट पूछा है, तो मेरे बच्चे यही वैल्यू आपकी आंसर है, यही सबसे बड़ा उत्तर देगी। हाँ जी बाबू बताइए, इनमें कौन सा बड़ा है? तो मेरे बच्चे 23, 21 का डिफरेंस दो, 21, 19 का डिफरेंस दो, तो ये सोचो यहाँ प्लस का साइन है, अब देखो कौन बड़ा है, तो 21 से बड़ा 23 है और 19 से बड़ा 21 है, तो ये बड़ा है, तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, और ये छोटा था तो माइनस में लार्जेस्ट होगा। सिंपल लॉजिक, कुछ है ही नहीं। आइए मान लो दोनों जगह प्लस है, तो 8 से बड़ा 13, 5 से बड़ा 10, तो ये प्लस में बड़ा है तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, और ये प्लस में छोटा है तो माइनस में लार्जेस्ट हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का उत्तर हुआ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है भाई सबको? किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के समझाइए। अब मेरे बच्चों आते हैं टाइप 5 पे, पावर सर्च एंडाइसिस में टाइप 5। यहाँ क्या होगा कि सर्च की एक सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस के बारे में कुछ पढ़ना होगा, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट है उनको समझाऊंगा। मेरे दोस्तों कुछ बातें आपको परमानेंटली मैं अपनी मेमोरी में सेट करनी है। माइनस में हो तो कौन बड़ा छोटा, प्लस में हो तो कौन बड़ा छोटा, प्रोडक्ट हो तो किस पे आंसर, प्रोडक्ट सेम हो तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, जोड़ सेम हो तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, है ना। ये सारा गेम कंपैरिजन का है और इस पे आपको घुमाना पड़ेगा चीज़ों को। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 में टाइप 5 ये कहता है कि यार अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में इस तरह से चलता चला जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है तो इसका आंसर ए होगा। ऐसा होता क्यों समझाता हूं। मान लेते हैं ये कोई सीरीज है, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए एंड इट गोज टू इनफाइनाइट टाइम्स। अच्छा, अनंत का मतलब ये होता है कि जिसकी गिनती ना की जा सके, जो अनंत है। इनफाइनाइट मतलब यही होता है। तो अगर इसमें से मैं कुछ हटा भी दूंगा ना, अगर जैसे ये वाली सीरीज थी, इसमें से मैं इसे भी हाथ से छिपा लूंगा तो भी मतलब वही है, इससे भी मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका तो सेम ही रहता है। तो इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स इक्वल टू दिस, एक्स के बराबर मान लिया। आपने कहा ठीक है, अगर मैं एक्स के बराबर मान रहा हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स इक्वल टू, भाई मैंने क्या माना, एक्स एक ऐसी सीरीज मान ली जिसमें एक ही नंबर का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो मेरे बच्चे ये भी तो वही सीरीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी वही सीरीज है। क्या आप ऐसे नहीं कर रहे तो समझो, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। भाई दोनों तरफ हमने प्रोडक्ट कर दिया ना, सॉरी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स के, इधर स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा ए इंटू रूट ए एंड गोज टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, ये वाली जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के, तो ए इंटू एक्स। हाँ जी, अब आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब समझाऊंगा तब बताऊंगा, ऐसे काटते नहीं, लेकिन अभी आप काट लीजिए। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ गई ए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए आ गई और आपने इसे इसकी की तो एक्स माना था, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई ए। तो यही यहाँ समझाया गया कि भाई जब भी ऐसे दे रखा हो तो इसका उत्तर ए होगा। अब हर सवाल को हम सोल्व नहीं करेंगे, इसी डायरेक्ट फंडे का इस्तेमाल करके फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है जी। जैसे ये सवाल 5 को इन्फिनिट टाइम गुना किया गया, आंसर 5। 3 को इन्फिनिट गुना किया गया, आंसर 3 होगा।